ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। गुरुग्राम में थार का आतंक दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ता जा रहा है। सोहना के पास बने घामडोब टोल पर काली थार ने सामने जा रही ऑल्टो कार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही ऑल्टो कार 3 से 4 बार पलटी खाकर रोड पर पलट गई। आसपास के लोगों ने तुरंत ऑल्टो कार चालक को बाहर निकाला। इसके सिर और कंधे में चोटें आई। दूसरी तरफ थार चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज करके जांच शुरू की है और थार चालक भरत को गिरफ्तार किया। आरोपी से पुलिस पूछताछ में पता चला कि वो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है। तो ऐसे में इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और ये पूरा मामला गुरुग्राम का है, जहां पर थार चालक की तरफ से अटैक किया गया है और ये जोरदार टक्कर हुई है। हालांकि गंभीर रूप से घायल चालकों को तुरंत प्रभाव से अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के नेता नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू ने यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए 500 करोड़ रुपए की जरूरत होती है। उन्होंने पंजाब कांग्रेस प्रमुख अमरिंदर सिंह राजावड़िंग के साथ राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा पर भी जमकर भड़ास निकाला और कहा कि उन्हें एआईसीसी का समर्थन प्राप्त है और कांग्रेस के 70% लोग उनके साथ हैं। इस बयानों के बाद उन्हें कांग्रेस से सस्पेंड कर दिया गया। इधर भाजपा और आप ने उनके बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है और दावा किया है कि इससे कांग्रेस का घिनौना सच सामने आ गया है। कुल मिलाकर पंजाब कांग्रेस में घमासान मचा है। क्या सिद्धू सियासत में कमबैक करने वाले हैं? क्या पंजाब कांग्रेस को इन बयानों से नुकसान होगा? रिपोर्ट दिखाते हैं। करोड़ की अटैची को लेकर पंजाब कांग्रेस में बड़ी सियासी हलचल देखने को मिल रही है। पार्टी ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर को उनके इस बयान के लिए पार्टी से सस्पेंड कर दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए 500 करोड़ रुपए होने की बात कही थी, जिसके बाद पंजाब कांग्रेस प्रमुख अमरिंदर सिंह राजावड़िंग ने एक आदेश जारी कर कहा कि नवजोत कौर सिद्धू को तत्काल प्रभाव से पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित किया जाता है। उनके बयान से पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा था, जिसके बाद ये सख्त कदम उठाया गया। दरअसल शनिवार शाम को नवजोत कौर सिद्धू ने कहा था कि अगर कांग्रेस उनके पति नवजोत सिंह सिद्धू को सीएम चेहरा घोषित करती है तो वो सक्रिय राजनीति में लौट आएंगे। इसी दौरान उन्होंने कहा कि उनके पास किसी पार्टी को देने के लिए पैसा नहीं है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा था, हमारे पास 500 करोड़ रुपए नहीं है जो हम मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के लिए दे सके। उन्होंने ये भी जोड़ा कि जो 500 करोड़ रुपए का सूटकेस देता है वही मुख्यमंत्री बन जाता है। पर मुझे इतनी इनफाइटिंग में लग नहीं रहा कि कहीं भी नवजोत सिद्धू को ये प्रमोट होने देंगे, क्योंकि 5 सीएम्स ऑलरेडी बने हुए हैं और वो हराने पे लगे हुए हैं कांग्रेस को। अगर ऊपर उनको समझ आ जाए तो बात दूसरी है। कोई भी पार्टी उनको ये ताकत दे दे कि वो पंजाब को सुधार सकें। और हमारे पास पैसे नहीं है किसी भी पार्टी को देने के लिए, पर हम रिजल्ट्स दे देंगे आपको। आपने एक पैसे की बात करी कि हमारे पास पैसे नहीं है, क्या किसी पार्टी ने आपके पैसे की डिमांड करी आगे? नहीं, हमसे किसी ने नहीं की, पर सीएम वही बनता है जो 500 करोड़ का टैक्स। नवजोत सिद्धू ने एक्स पर पोस्ट करके पंजाब के मौजूदा अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजावड़िंग पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि वे संवेदनहीन, गैर जिम्मेदार, नैतिक रूप से बेईमान और भ्रष्ट अध्यक्ष के साथ खड़ी नहीं हो सकती। अध्यक्ष की नाकामी और गैर जिम्मेदाराना रवैये से साथियों को चोट पहुंची है। मैं उन्हें अध्यक्ष के रूप में स्वीकार नहीं करती। इस पर विवाद और बढ़ा तो नवजोत कौर ने डैमेज कंट्रोल की कोशिश की, लेकिन उनकी ये सफाई पार्टी हाईकमान को संतुष्ट नहीं कर पाई और उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। इधर पंजाब कांग्रेस से सस्पेंड किए जाने के बावजूद भी नवजोत कौर सिद्धू के तेवर कम नहीं हुए। अमृतसर में नवजोत कौर ने सस्पेंड किए जाने पर राजा इसे कोई मानता नहीं है। मैं गलत नहीं बोलती। गांधी इवेंट मुझे पूछ के बीजेपी में गया। मैम मैं क्या करूं, मेरे घर आके कह के गए थे मेरी टिकट पक्की है, 32 साल से कांग्रेस की सेवा की है,
पर मेरे से कोई 3 कोई 5 करोड़ मांग रहा है। अब एक और बंदा मिल गया इनको जो इनको 5-5 करोड़ इंडिविजुअली दे रहा है, तो सडनली वन डे में मेरी टिकट कैंसिल कर। अरे नहीं, राजा वड़िंग ने जाके साइन किया जबरदस्ती एक बंदे को पकड़ के। कोई सारी AICC मेरे साथ है, जो AICC बाहर है, ब्रॉड NRI वाली है, शिंगारा सिंह घंटा मेरे साथ बात हुई है, 2000 करोड़ की सपोर्ट भेजते हैं, कहते हैं हमने भेजनी नहीं। नवजोत कौर सिद्धू ने राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा पर आरोप लगाया कि वो राजस्थान में टिकटें बेच कर आया है। पूछा इसकी पत्नी क्यों हारी। अभी फिलहाल सुखजिंदर रंधावा जी को जवाब देना है, क्योंकि वहां पे भी मेरी बात कोई और थी। प्रेस को मैं इसीलिए नहीं एड्रेस करती क्योंकि कहीं सिर्फ मैंने आम आदमी पार्टी को अटैक किया था, जो शिवालिक रेंज के आसपास वाली वो है। लॉ एंड ऑर्डर जो बहुत बिगड़ा हुआ है पंजाब का, 4 पॉइंट्स लेके गई थी, पंजाब यूनिवर्सिटी वाला मेरा सॉल्व हो गया। और चौथा था मेरा गुरु तेग बहादुर जी के नाम पे आप दिल्ली का रेलवे स्टेशन कर दो। तो वो साइड वाली बात को इतना प्रोमिनेंट कर दिया, जबकि साफ कहा था मैंने, हमसे कभी किसी ने पैसे नहीं मांगे। इस बीच गुरदासपुर के सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने निलंबित पार्टी नेता नवजोत कौर सिद्धू को कानूनी नोटिस भेजा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कौर ने मीडिया में उनके खिलाफ झूठे और मानहानिकारक बयान दिए हैं। नोटिस में कहा है कि 7 और 8 दिसंबर को नवजोत कौर ने राजस्थान में कांग्रेस प्रभारी रहते हुए भ्रष्टाचार और टिकट बेचने के आरोप लगाए, जिनका कोई सबूत नहीं है। ये आरोप पूरी तरह झूठे और दुर्भावनापूर्ण है। ये बयान भारतीय न्याय संहिता की धारा 356 के तहत मानहानि के दायरे में आते हैं। रंधावा ने कौर से 7 दिनों के भीतर सार्वजनिक तौर पर बिना शर्त माफी मांगने की मांग की है। रंधावा ने पलटवार करते हुए पूछा कि जब नवजोत सिद्धू को मंत्री और फिर पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया, तब कितना पैसा दिया गया था। बदकिस्मती की बात है कि नवजोत कौर सिद्धू ने ऐसी स्टेटमेंट दी है। जब वो कांग्रेस में आए थे बीजेपी से और उसके बाद उनको मिनिस्टर बनाया गया, वो पहले वो बताएं कि मिनिस्टर बनने के लिए नंबर 2 मिनिस्टर बनाया, चीफ मिनिस्टर से जो नेक्स्ट होता है, कितने पैसे दिए। उसके बाद उनको PCC का प्रेसिडेंट बनाया, कितने पैसे दिए। हम सब भी उनके साथ चले, उनके साथ रहे। तो जो चीफ मिनिस्टर होता है वो जब पार्टी प्रेसिडेंट होता है वो पार्टी प्रेसिडेंट के नीचे रहता है। कुल मिलाकर मामला कांग्रेस के अंदरूनी विवाद, भ्रष्टाचार के आरोप और मानहानि की कानूनी कार्रवाई के इर्द गिर्द घूम रहा है। लेकिन कमाल है, पार्टी से निलंबन के बावजूद नवजोत कौर सिद्धू दिल्ली हाईकमान से मिलने निकली। उन्होंने एक बार फिर पूरे पंजाब कांग्रेस के नेतृत्व को चोर और भ्रष्ट बताया और कहा वो चोरों को समर्थन नहीं देंगे क्योंकि उन्हें AICC का समर्थन प्राप्त है और कांग्रेस के 70% लोग उनके साथ हैं। ऐसे नोटिस बहुत निकलते हैं। पर हमने सुना है, कहते आप CM, क्वेश्चन क्या था कि आपको सारा पंजाब चाह रहा है, आप CM क्यों नहीं बन गए। हमने कहा CM बनने के लिए 500 करोड़ रुपए चाहिए, हमारे पास वो 500 करोड़ नहीं है, क्योंकि हम 5000 करोड़ इकट्ठा नहीं करते। आप सिद्धू जी KD करा लो, इनकम टैक्स करा लो, आपने किया ही हुआ है। हम तो ओपन है, हम कार्ड से, हमारे पास बैक मनी तो है नहीं, वो वहां से लेके आते ना, हमने पंजाब में कोई प्रॉपर्टीज ली हैं। तकलीफ इनको ये हुई कि जो शिवालिक रेंज के में आ रहे हैं, वहां पे ये सारे VVIP लोग हैं जो आज इकट्ठे होके इस मुद्दे को से बहकना चाह रहे हैं। इन्होंने 10-10 हजार एकड़ से लेके 5-5 हजार एकड़ तक ये जमीनें दब ली और अब ये कह रहे हैं कि भगवान मन मान रहा है कि इनको लीगलाइज कर दो, रजिस्ट्री कर दो। एक्सक्यूज मी, गवर्नमेंट लैंड यहाँ पे बहुत है, मैं अपने गरीब लोगों को क्यों नहीं दे रही। नवजोत कौर के दावों के बीच खबर है कि नवजोत कौर को राहुल गांधी ने समय नहीं दिया। इधर नवजोत कौर के इस बयान को विरोधी पार्टियों ने हाथों हाथ लिया। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर तीखे हमले किए। उन्होंने दावा किया कि सिद्धू की पत्नी के बयान से कांग्रेस की कार्यप्रणाली का घिनौना सच सामने आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। आज पंजाब कांग्रेस की नेता और पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे नवजोत सिंह सिद्धू जी की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू जी ने बहुत गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस में मुख्यमंत्री का पद कम से कम 500 करोड़ रुपए अटैची में आप दें, उसके बगैर संभव नहीं है। और कांग्रेस में आरोप पहली बार नहीं लगा है। इससे पहले भी कांग्रेस की वरिष्ठ नेता मार्गरेट अल्वा ने अपनी किताब करेज एंड कमिटमेंट में लिखा था कि 2008 के कर्नाटक विधानसभा चुनावों में सारी सीटों की बोली लग रही थी, यानी जो जितना पैसा दे सकता है उनकी नीलामी ऐसी हो रही थी।
इसी बीच चंडीगढ़ से हमारे साथ जसवीर सिंह जुड़ चुके हैं। जसवीर, हम पहले ही देख रहे हैं कि कांग्रेस में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। नवजोत कौर की तरफ से इस तरह का बयान देना कहीं ना कहीं कांग्रेस की छवि को और खराब किया जा रहा है। हालांकि पार्टी की तरफ से कार्रवाई जरूर की गई है। बिल्कुल, अंदरूनी विवाद कांग्रेस में ये कोई नया नहीं है, क्योंकि हर स्टेट में देखा गया है कि कांग्रेस के अंदर ही काफी विवाद होता है। और पंजाब की अगर सियासत की बात करें तो पंजाब में तो ऐसे कई खेमे बने हुए हैं, जैसे कि 5-5 सीएम बनने की रेस में है और 5 जो बड़े लीडर है वो सारे कहते हैं कि सीएम मैं खुद बन जाऊं। इसी में नवजोत सिंह सिद्धू जो पहले पंजाब प्रदेश के प्रधान थे, वो भी इस लाइन में है। और कल उनकी पत्नी ने एक बयान दिया कि अगर सिद्धू को वापस बुलाना है तो उनको कोई सीएम चेहरा बनाया जाए, तभी वो सिद्धू आएंगे। और उन्होंने बोला कि हमारे पास कोई 500 करोड़ का अटैची नहीं है, जिसकी वजह से हमें ये नहीं बनाएंगे। और उनका ये विवादित बयान देखते हुए पूरे पंजाब में भूचाल आ गया। और उसके बाद उन्होंने जो सुखजिंदर सिंह रंधावा है, जो राजस्थान के प्रभारी थे, उनके ऊपर दोष लगाया कि उन्होंने टिकटें बेची हैं और गैंगस्टर के साथ उनका रिश्ता है, जिसको लेके आज उनके ऊपर एक उन्होंने लीगल नोटिस भी, रंधावा ने लीगल नोटिस भी भेजा है। और नवजोत कौर सिद्धू की पत्नी को कांग्रेस के बाहर का रास्ता भी दिखा दिया गया है राजा वड़िंग की तरफ से। जी बिल्कुल। और ऐसे में अमरिंदर राजा वड़िंग के लिए भी उन्होंने जो बयान दिया कि उनको तो वो अध्यक्ष मानते ही नहीं है। बिल्कुल, राजा वड़िंग पंजाब प्रदेश के प्रधान है, पर उनका ये कहना है कि राजा वड़िंग को कोई ज्यादा प्रधान मानता नहीं है, क्योंकि उनके इनसे पहले भी एक राणा गुरजीत सिंह को भी नोटिस दिया गया था, उनको भी सस्पेंड किया गया था। और आज भी वो कांग्रेस में वर्किंग कर रहे हैं। और उनका यही कहना है कि 70% जो पंजाब कांग्रेस कमेटी के मेंबर है वो मेरे साथ है, और 90% जो आईसीसी के मेंबर है वो मेरे साथ है। इसलिए मुझे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता भी राजा वड़िंग ने मुझे निकाला है। पर जैसे विवाद बढ़ता नजर आ रहा है, क्योंकि पंजाब में एक बयान की वजह से जसवीर, ऐसे में क्या लग रहा है आपको, क्योंकि नवजोत कौर की तरफ से जो बयान दिया गया है अब उसके कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू कहीं ना कहीं अपनी जमीन तलाश रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि कई साल से वो बिल्कुल चुप्पी साधे हुए थे राजनीति में, कोई भी बयान उनकी तरफ से नहीं आ रहा था। तो इस तरीके से वो जमीन तलाशने की कोशिश में है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि इस तरीके से बयानबाजी करके वो अपनी जमीन को भी नहीं तलाश पाएंगे। आपको बताता हूं, पिछले 3 साल से नवजोत सिंह सिद्धू बिल्कुल भी सियासत से परे नजर आए, और सियासत में बिल्कुल भी उन्होंने यहाँ पे कोई ज्यादा एक्टिविटी नहीं दिखाई। पर जैसे ही अब चुनाव की डेट नजदीक आ रही है, क्योंकि 2027 में पंजाब में दोबारा चुनाव होने जा रहे हैं, और कांग्रेस को ये लगता है कि इस बार सरकार कांग्रेस की बनेगी, क्योंकि एंटी कम्बेंसी बहुत है यहाँ आम आदमी पार्टी की देखने को मिली है। और अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस में अंदरूनी आपसी विवाद भी पहले से ही बहुत ज्यादा है, क्योंकि पंजाब के हर जिले में या हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2-2, 3-3 कैंडिडेट कांग्रेस ने खड़े कर रखे हैं। और हमेशा ये देखने को मिलता है कि कांग्रेस के आपसी विवाद के कारण ही कांग्रेस पिछड़ती हुई नजर आ रही है। पूरे हिंदुस्तान की अगर बात करें, हिंदुस्तान के हर स्टेट में कांग्रेस का यही हाल है, और पंजाब में बिल्कुल ये हाल है। क्योंकि पंजाब के जो बड़े नेता है, प्रताप सिंह बाजवा की बात करें, सुखजिंदर सिंह रंधावा की बात करें, राजा वड़िंग की बात करें, तो इनके अपने अलग अलग खेमे बने हुए, और नवजोत सिंह सिद्धू का अलग बना हुआ है। नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी के द्वारा ये बयान दिया गया कि अगर नवजोत सिंह सिद्धू को बुलाना है तो कोई बड़ा जैसे सीएम चेहरा उनको अनाउंस करेगी कांग्रेस, तो ही दोबारा वो सियासत में आएंगे। तो उनका ये भी कहना है कि अगर 500 करोड़ उनके पास होते तो जरूर नवजोत सिंह सिद्धू को वो सीएम चेहरा डालते, क्योंकि उन्होंने सीधे सीधे कांग्रेस के ऊपर ये इल्जाम लगाया कि जिसके पास 500 करोड़ का अटैची होता है उसी को सीएम बनाया जाता है। सो ये बयान सभी पार्टियों जसवीर बने रहिएगा जसवीर, आऊंगी मैं आपके पास। इसी बीच हमारे साथ प्रीतपाल सिंह जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है प्रीतपाल जी आपका न्यूज इंडिया में। प्रीतपाल जी, नवजोत कौर की तरफ से जो बयान सामने आया है, उस बयान को आप लोग कैसे देखते हैं? देखिए, जो स्टेटमेंट मैडम सिद्धू की है, उनकी पार्टी का मसला है। जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है ठीक है, गलत है, पर उनके जो इल्जाम है उसकी जांच होनी चाहिए। इस चीज की हम मांग कर रहे हैं। हमने आज एक क्या कहते हैं, एक एक्स पे भी पोस्ट डाली थी कि जब 4 साल पहले मुलाकात हुई थी, कैबिनेट मीटिंग हुई थी आज के दिन, तो उस दिन एक लड़ाई हुई है 2 कैबिनेट मिनिस्टर के बीच, जिनका नाम सुखजिंदर सिंह रंधावा है और दूसरे राणा गुरजीत सिंह सोढी हैं। चरणजीत सिंह चन्नी उसमें मौजूद थे। तो उसमें मनी फॉर ट्रांसफर का इशू आया था
जो पोस्टिंग्स होती हैं पुलिस ऑफिसर्स की, उसके लिए पैसे लिए जा रहे थे, उस चीज का शोर मचा था। तो जो 500 करोड़ रुपया सेंटर हम हाई कमांड को भेजने का पैसे की बात चल रही है, 500 करोड़ रुपए के सीएम फेस की बात चल रही है, तो तब भी ये बात जो जाखड़ साहब ने कल पीसी में बोली है अपनी कि 325 करोड़ 350 करोड़ की डील का, तो उन्हें भी आइडिया है कि कोई हुई थी उस समय भी जब चरणजीत सिंह चन्नी को बनाया गया। तो जो मैडम सिद्धू इल्जाम लगा रही है, तो फिर वो हनी मनी सनी की चेन थी, तो 10 करोड़ रुपया ईडी के द्वारा रिकवर भी किया गया। तो यो वही पैसा है, और करप्शन की जननी है कांग्रेस पार्टी। करप्शन, कांग्रेस, करप्शन और कलेश, ये तीन का बन चुके हैं जो कांग्रेस को ले डूबेंगे। और रोज की रोज जो मैडम सिद्धू हैं वो इनके ऊपर इल्जाम लगा रही हैं। हर रोज कह रही है, जैसे सुखजिंदर सिंह रंधावा पे लगा दिए कि उनके गैंगस्टर के साथ संबंध है, राजस्थान में टिकटें बेच दी। वो ऐसे ही अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग को उन्होंने करप्ट प्रेसिडेंट बता दिया कि 5-5 करोड़ रुपया लिया अभी तरन की इलेक्शन। प्रीतपाल जी एक बात बताइए, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू तो इसी तरीके से अपने बयानबाजी को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। जब आप लोग के साथ थे, यानी कि बीजेपी में थे, तब भी उन्होंने कई इस तरह के बयान दिए थे कि माई वे और हाईवे, इस तरह के बयान दिए, पार्टी ने कार्रवाई किया, फिर उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया। अब कांग्रेस में रह के इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं और उनकी पत्नी, धर्मपत्नी की तरफ से किया जा रहा है। कहीं ना कहीं जमीन तलाशने की कोशिश हो रही है। आने वाले समय में चुनाव भी है, क्या बीजेपी का रास्ता उनके लिए खुला है? देखिए जी, ये अनगाइडेड मिसाइल है, इन्हें मुबारक। हमें इन अनगाइडेड मिसाइलों की कोई जरूरत नहीं है। इन्होंने जब 2021 में यही लोग थे, अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, सुखी रंधावा, XYZ, चरणजीत चन्नी, तो इन नवजोत सिद्धू की अनगाइडेड मिसाइल चलाई थी इन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह और सुनील जाखड़ पे। आज वो कर्मा इनका सामने आ गया, आज वही मिसाइल इनका घर ही दहशेरी कर रही है, वो दहशेरी कर रही है। हमें ऐसी वो अनगाइडेड मिसाइल की जरूरत नहीं है। हमने तो शुक्र मनाया कि ये गए कांग्रेस में, और कांग्रेस के हाईकमांड ने जफियां डाल कर इन्हें अपनी पार्टी में शामिल किया। क्योंकि ऐसा अब तक का रिकॉर्ड रहा है कि जब भी वो ऐसे बयान देते हैं फिर दूसरे पार्टी में वो शामिल हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं अब उम्मीद ये जाहिर की जा रही है, कई ऐसे बयान भी सामने आए कि बीजेपी का वो रुख कर सकते हैं। अरे मैं तो मैडम ये कह रहा हूँ, मैं इनकी जरूरत ही नहीं है। वो तो कहते हैं कि राहुल गांधी मेरा भाई है, प्रियंका गांधी मेरी बहन है, ये परिवार है उनका। जो सहमति अभी तक अगर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की तरफ से कोई टिप्पणी नहीं ना आई, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस का कलेश पिछली बार भी राहुल गांधी परिवार ने चलाया था, और इस बार भी राजा वड़िंग को बदलने की कोशिश है, प्रताप भाजपा को हटाने की कोशिश है। तो वो अनगाइडेड मिसाइल का ट्रिगर बटन वो ऑन कर देते हैं, 4 साल तक चुप रहते हैं, उसके बाद कहते हैं मेरे बयान को तोड़ के पेश कर दिया, पर बयान भी खुद ही देती हैं वो, चाहे वो लेडी सिद्धू है और चाहे लेडी तो आपने यहाँ पर प्रीतपाल सिंह को सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस तरह की बयानबाजी, हालांकि बीजेपी में उनकी कोई भी जरूरत नहीं है, इस तरह के बयान भी दिए गए। हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। जसवीर, मैं आपके पास ही आऊंगी। अभी हमने सुना कि किस तरीके से प्रीतपाल सिंह की तरफ से भी कहा गया, और अक्सर हम देखते हैं कि जब भी नवजोत सिंह सिद्धू या फिर उनकी धर्मपत्नी की तरफ से इस तरह के बयान जब सामने आते हैं तो वो दूसरे पार्टी का रुख करते हैं, और ऐसे में अब उनके पास सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन आम आदमी पार्टी और बीजेपी बचा है। जी, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की तरफ से और बीजेपी की भी तरफ से ये बयान आ चुका है कि हम सिद्धू को बिल्कुल भी पार्टी में नहीं लेंगे, क्योंकि सिद्धू पहले भी बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आए थे। और अगर हम बात करें नवजोत कौर सिद्धू की, जो उनकी धर्मपत्नी है, तो उनके बयान की वजह से पूरे पंजाब में एक सियासी भूचाल आ चुका है। क्योंकि इसके बाद सुनील जाखड़, जो इस समय बीजेपी के प्रधान है, उन्होंने भी बयान दिया था कि जब मैं पंजाब प्रदेश का प्रधान कांग्रेस का था, तो तब भी 350 करोड़ की डील सामने आई थी। अगर भगवंत मान कोई इंक्वायरी करते, क्योंकि जितने भी कांग्रेस के बड़े लीडर है वो सारे करप्शन में लिप्त है। उन्होंने बोला कि कई जो कांग्रेस के बड़े लीडर वो पहले साइकिलों पे होते थे, अब हजारों एकड़ उनके पास जमीन है, फार्म हाउस है। तो अगर वो एक बिल्कुल जसवीर, देखने वाली बात यही होगी कि हाईकमान के साथ जब मीटिंग होगी तो क्या कुछ रहने वाला है, नजर आप बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लेबनान और इजराइल के बीच हालात एक बार फिर से धधक उठे हैं। इजरायली रक्षा बलों यानी कि IDF ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह